हम आह भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, लोग कत्ल भी करता है तो चर्चा तक नहीं होती। इन लोगों ने जो आज हंगामा मचा रहे हैं, इन लोगों ने क्या क्या नहीं बोला है। पार्लियामेंट से लेकर के, सड़क से लेकर के पार्लियामेंट तक क्या क्या अनाप शनाप नहीं बोला है, कितना अश्लील अश्लील बातें नहीं बोला है, लेकिन उसकी चर्चा नहीं हो रही है। अगर देश के लोकतंत्र के सबसे बड़ा पवित्र मंदिर में एक एक से अश्लील लोगों ने बात बोला, लेकिन उसकी बाहर में कोई चर्चा नहीं हुई। नमस्कार, मेरा नाम सत्यम पटेल है और आप अभी लाइव सिटी देख रहे थे। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं रोहतास जिला के काराकाट लोकसभा क्षेत्र के जदयू के सांसद महाबली सिंह जी। इनसे हम बातचीत करेंगे, कुछ सवाल जो हमसे जानना चाहेंगे। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। चलिए सत्यम जी, आपके चैनल को मेरी तरफ से धन्यवाद। सर, मेरा पहला सवाल और सीधा सवाल आपसे रहेगा कि अभी 2-3 दिनों से लगातार जो है चीज जो चर्चा में आप भी सुने होंगे कि आप ही के पार्टी के, आप ही के नेता हैं नीतीश कुमार, जो कि बिहार के मुख्यमंत्री हैं। जिस प्रकार से उनका बिहार विधानसभा में स्टेटमेंट हुआ महिलाओं को लेकर और बिहार विधान परिषद में स्टेटमेंट हुआ, इसको आप किस प्रकार से देखते हैं? इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हम यही सत्यम जी आपसे कहना चाहेंगे कि वो शायर कहा था कि हम आह भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, हम आह भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, लोग कत्ल भी करता है तो चर्चा तक नहीं होती। इन लोगों ने जो आज हंगामा मचा रहे हैं, इन लोगों ने क्या क्या नहीं बोला है। पार्लियामेंट से लेकर के, सड़क से लेकर के पार्लियामेंट तक क्या क्या अनाप शनाप नहीं बोला है, कितना अश्लील अश्लील बातें नहीं बोला है, लेकिन उसकी चर्चा नहीं हो रही है। अगर देश के लोकतंत्र के सबसे बड़ा पवित्र मंदिर में एक एक से अश्लील लोगों ने बात बोला, लेकिन उसकी बाहर में कोई चर्चा नहीं हुई। भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद ने जो मेडल जीत करके लाई थी, भारत की जो छात्राएं थी, उनके साथ क्या क्या हरकत किए, क्या क्या लोगों ने अश्लील चीज़ें नहीं की, जिसके चलते दिल्ली में महीनों दिन तक देश भर की महिलाएं, छात्र छात्राएं आंदोलन पर थी, लेकिन उन लोगों की बात नहीं सुनी गई, न मीडिया में बाहर तक आया। और आज आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जो बिहार के गांव गंवई के लोगों को, महिलाओं को समझाने का जो ठेठ अंदाज में जो किया, इसको बात से बतंगड़ बना रहे हैं लोग। और जानते हैं सत्यम जी, इस बात का बतंगड़ क्यों कि जो आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जो बिहार के धरती पर जो जनगणना करा करके जातीय गणना कराया है, और जिसकी जितनी संख्या भारी उसको उतनी भागीदारी के हिसाब से जो आज सदन में हर क्षेत्रों में हिस्सेदारी देने की बात आई है, तो इन लोगों को लगता है कि ये क्या हो गया बिहार में। तो इस चीज़ को छुपाने के लिए उस बात को बात से बतंगड़ बना रहे हैं कि ये बात छिपे, तो ये बात छुपने वाला है जी। अब सदियों 75 साल से कहिए कि देश के दलित का, महादलित का, अति पिछड़ा का हर क्षेत्र में आप देश भर में हक अधिकार लेकर के आज तक इन पर कब्जा किए हुए थे। आज बिहार में जब जनगणना हो गया, सबको अब हिस्सेदारी, भागीदारी देने की बात आ रही है, तो आपको बौखलाहट हो रहा है। और ये जानते हैं, यही नहीं बौखलाहट, ये जातीय गणना को रोकने के लिए हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लोगों ने हर जगह व्यवधान पैदा करने की कोशिश की कि कभी जाति गणना न हो सके। लेकिन आदरणीय नीतीश कुमार और तेजस्वी जी एकदम अडिग था कि किसी तरह हम लोग कराएंगे। बिहार में गणना हुआ और बिहार में जिसकी जितनी संख्या है उसको उतनी भागीदारी, हर क्षेत्रों में आरक्षण, उनको आगे बढ़ाने के लिए काम हमारी सरकार करने जा रही है। अच्छा, बिहार में बीजेपी के नेता इस स्टेटमेंट को लेकर नीतीश कुमार से इस्तीफा मांग रहे हैं। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी भी अपने एक रैली में इसके जिक्र करते हुए कहा था कि इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा था कि ऐसे नेता स्टेटमेंट देते हैं। इन सब आप क्या कहना चाहेंगे? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पार्लियामेंट में बहुत अश्लील बातें बोले थे, क्या वो उनसे इस्तीफा देती है? वही तो हमने कहा कि आप अगर करें तो बहुत अच्छा है, अगर दूसरा कोई कुछ भी बोल दे, जरा सा शिकन भी महसूस कर ले, तो आप उसको बात से बतंगड़ बना रहे हैं। कल आपकी सरकार के द्वारा, नीतीश कुमार की सरकार के द्वारा बिहार में आरक्षण संशोधन अधिनियम जो है बिहार विधानसभा से पास करा लिया गया है। तो सरकार इसको पास कर दी है और इसमें कहा जा रहा है कि पहले 60% आरक्षण था, अब उसको बढ़ा के हम लोग ने 75% कर दिया है। तो सरकार इसमें क्या संदेश देना चाहती है आरक्षण को बढ़ा करके? नहीं, वही तो बता रहे हैं भाई
कि जो अभी जातीय गणना कराने से पता चल गया कि शेड्यूल कास्ट की आबादी कितनी हो गया, शेड्यूल ट्राइब का आबादी कितना हो गया, अति पिछड़ा कितना है, पिछड़ा कितना है। तो अब इन लोगों की जनसंख्या बढ़ा है तो जनसंख्या के हिसाब से अब इन लोगों को आरक्षण भी हर क्षेत्र में बढ़ेगा। तो पहले मान लीजिए कि अब आपको 65% हो गया, 10% सामान्य लोगों को पहले से, तो 75% आरक्षण लोगों को। ये बिहार में इतिहास है कि देश में पहला ऐसा बिहार राज्य है जहां 75% लोगों को आरक्षण दिया जा रहा है। एक और सवाल, कल नीतीश कुमार बिहार विधानसभा में जीतन राम मांझी पे जिस प्रकार से स्टेटमेंट दिए थे, कहा जा रहा था बीजेपी के लोग लगातार घेर रहे थे कि दलित का अपमान किया जा रहा है उनके द्वारा। जीतन राम मांझी भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी के खाने में जहर मिलाया जा रहा है, इस वजह से वो ऐसा ऐसा स्टेटमेंट दे रहे हैं। नहीं तो अब जिन लोगों को आदरणीय नीतीश कुमार जी आगे बढ़ाया ना, बढ़ा करके उनको आगे किया, अब वो चाहते हैं कि फिर हमको वो चीज़ मिल जाए, तो अब तो चीज़ मिल नहीं रहा है। तो बीजेपी बोला करके अनाप शनाप बोलवा रही है। यही अनाप शनाप बोलने के चलते तो इन्होंने भगा दिया कि जाओ उधर रहना है तो रहो। अच्छा, एक अंतिम सवाल आपसे रहेगा कि 24 के चुनाव में क्या लग रहा है, क्या स्थिति होने वाली है देश में? देश में देखिए, हम लोगों का जो इंडिया गठबंधन जो बना है, अगर हम लोगों का गठबंधन मजबूती के साथ इसी तरह से रह गया तो देश से बीजेपी का पत्ता साफ समझिए। इंडिया गठबंधन में कोई संशय लग रहा है क्या? गठबंधन नहीं, संशय का संबंध माने रह गया तो हो तो सकती है ना। बहुत लोगों की अपनी अपनी सीट का होता है ना, चाहत होती है। तो कुछ लोग सोचता है कि अगर हमारी चाहत पूरी न हो तो हो सकता है कि ऐसा करे, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है। और कहीं भी थोड़ा बहुत हो रहा है इंडिया गठबंधन में, अन्य राज्यों में जो विधानसभा का चुनाव हो रहा है तो गठबंधन बना है पार्लियामेंट के लिए, तो कुछ मतभेद आ रही है, लेकिन चुनाव आते आते सारे मतभेद खत्म हो जाएंगे और जो इंडिया गठबंधन बनेगा निश्चित तौर पर मजबूती के साथ देश में उभरेगा। और ये समझ लीजिएगा कि इस चुनाव में बीजेपी का पत्ता साफ, कहीं कुछ भी कर लें, कितना भी लगा लें, इनकम टैक्स का छापा मरवा लें, चाहे सीबीआई लगा लें, चाहे आईडी लगा लें, कुछ भी लगा लें, अब इनको दोबारा लौट के सत्ता में देखिए सत्यम जी आना नहीं है, ये मान लीजिए आप। तो देखिए, अभी सुन रहे थे काराकाट लोकसभा क्षेत्र के जदयू के सांसद महाबली सिंह सीधे तौर पर उन्होंने कह दिया कि नीतीश कुमार ने जो स्टेटमेंट दिया है, ऐसा कुछ ठेठ भाषा में लोगों को समझाने के लिए स्टेटमेंट दिए हैं ताकि सभी लोगों को समझ आ सके। बीजेपी के लोग इससे भी गलत स्टेटमेंट देते हैं, हालांकि उनकी कहीं चर्चा नहीं होती है। साथ ही साथ इन्होंने कह दिया 24 के चुनाव में जो है मोदी सरकार का जाना तय है। इस खबर पर लगातार हम बने हुए ऐसी खबरों के लिए लाइव वीडियो के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।